बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, यौम आज़ादी की अवार्ड्स की तकरीब में मियाँ साहब की अदम शिरकत पर बहस छिड़ गई है कि नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के मुर्दा सियासी घोड़े में जान फूंकने के लिए कोई मनसूबा बंदी कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, शहर इक़्तिदार में बड़ी दिलचस्प खबर है जी। वो जो छुप छुप कर एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे ना मियाँ साहब, उसके 96 घंटे के बाद जी। एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो बर्बाद कर देने वाली रिपोर्ट है। अच्छा। तो मियाँ साहब अब एनर्जी ड्रिंक पिए, डर के आगे जीत का स्लोगन जो है वो अपनाएं, माउंटेन ड्यू पिए। जी। मामला जो है वो ऐसे सुधरने वाला नहीं है। सही। देखें, जो तख्ते लाहौर से दिल जला देने वाली रिपोर्ट आई है ना जी, उस रिपोर्ट ने मियाँ साहब का सियासी एक्सरे सामने रखा है। सही। और आप जब उस सियासी एक्सरे को देखते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि मरीज़ के बचने का इम्कान नहीं है। ये अच्छा। जो मुर्दा सियासी घोड़े की आप बात कर रहे हैं ना, ये मुर्दा सियासी घोड़ा, इसमें अब जान नहीं आ सकती। देखिए, मियाँ साहब की एब्सेंस को तो महसूस किया गया ना, और ये बातें जो नून लीग के सर्कल्स में मियाँ साहब से वालेहाना अकीदत, मोहब्बत और चाहत रखने वाले लोग जो पार्टी के अंदर हैं, जो ये बातें कर रहे थे, चैमगोइयाँ कर रहे थे, ये सरगोशियाँ कर रहे थे कि देखें ना, मियाँ साहब जो है वो मौजूदा निज़ाम, तर्ज़ हुकूमत, तर्ज़ सियासत के ख़िलाफ़ है। अगरचे ये सारी बातें जो है वो दम तोड़ जानी चाहिए थी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने मरी की मुलाकात के बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर अचानक से ये जो तकरीब होती है, अवार्ड सेरेमनी होती है, उसमें मियाँ साहब फिर एकदम गायब। जी। अब मियाँ साहब की एब्सेंस को नून लीग के सर्कल्स दोबारा से कह रहे हैं कि देखा ना, मियाँ साहब जो है वो अपनी आशीर्वाद नहीं दे रहे, मियाँ साहब जो है वो अपना कंसेंट नहीं दे रहे, यानी कि एज इफ मियाँ साहब जो है वो मोहर हैं जो अगर सब्त नहीं हुई, वो स्टैंप हैं जो अगर सब्त नहीं हुई तो फिर ये निज़ाम जो है वो हिल जाएगा। सही। ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर से जो खबर आई है ना, उसने क्या बताया कि मियाँ साहब कौन है। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनमें नवाज़ ज़रूर मुश्तरक है, लेकिन ये जो मौत को टक से छू के वापस आने का मलका है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है। वो जो डायलॉग है ना, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास जो है ना, वो अब जो आखिरी कुछ ऑप्शंस बचे हैं, बस वो उसी के ऊपर अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं इस वक्त। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, यही मामला चल रहा है ना। देखें, अब जो तकरीब हुई, जाहिर है कि इसमें मुतालिब तो निकाले जाएंगे ना कि मियाँ साहब मरी आ सकते हैं, जाती उम्रा जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, वोट देने आ सकते हैं। इतनी अहम तकरीब जहाँ पर पाकिस्तान की जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं जी, सारे के सारे मौजूद। सही। फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ जी, चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, इंटेलिजेंस के अफसरान, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी पीएसपी, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, आपकी फेडरल कैबिनेट, आपके माजी के वज़राए आला, आपके हाजिर सर्विस जो है वो वज़राए आला से लेकर गवर्नर से लेकर, वो भाई मेहदी शाह गिलगित बल्तिस्तान के वो सफ़े अव्वल में बैठ सकते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गायब थे। तो नून लीग के लोग कहते हैं ना, देखे ना, मियाँ साहब जो हैं वो, आपको पता है कि मियाँ साहब जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, मियाँ साहब अपना जो है वो आशीर्वाद नहीं दे रहे, अपना कंसेंट नहीं दे रहे, मियाँ साहब वहाँ से एब्सेंट है। मियाँ साहब कोई पॉलिटिकल डिज़ाइन बना रहे हैं कि कैसे कम बैक करना है मुस्लिम लीग नवाज, कैसे कर लेते हैं। मियाँ साहब के सामने जो है ना वो, देखिए, बतौर सहाफ़ी आप हम कुछ तज्ज़िया करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स या रिपोर्टिंग करते हैं। एक ज़ाहिर है कि राय हमारी होती है जब हम तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, फिर एक सुनने वालों की राय होती है। वो कभी हमारी बात से मुत्तफ़िक होते हैं, कभी हमारी राय से इख्तलाफ करते हैं और अपने अपनी ज़बान में, अपने अपने अंदाज में उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। और ये ज़ाहिर है कि व्यूवर्स का, सुनने वालों का, हमें पढ़ने वालों का, हमें देखने वालों का ये राइट है। बिल्कुल यही बेहतरीन चीज़ है आज के सोशल मीडिया में कि नीचे कमेंट्स बॉक्स भी होता है, लाइक डिसलाइक का बटन भी होता है और अपनी राय का आप इज़हार करते हैं। इसी तरह हर सहाफ़ी आपको, जिस तरह अब नुसरत जावेद साहब हैं, वेरी सीनियर एंड सीजन्ड जर्नलिस्ट जी, अब उनके तज्ज़िये तबसरे होते हैं, कभी किसी को पसंद आते हैं, कभी किसी को नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आए थे ना, आने वाले थे, तो उन्होंने कुछ कॉलम्स लिखे थे और कुछ गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था, तोतया मन मोतया तू उस गली ना जा। सही।
और इतना ब्रूटल किस्म का तज्जिया किया था उन्होंने, और वो प्रोफेटिक वर्ड्स थे। आज आपको हूबहू वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। नुसरत साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, बड़े मियाँ साहब के साथ तो उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले, उनकी पार्टी वाले कर ये रहे हैं कि जैसे कोई बुजुर्ग नहीं होता, कोई बूढ़ा होता है, उसको हथेड़ी पे डाल के जी भीख मांगी जाती है। तो नवाज शरीफ के साथ तो वो हो रहा है। सही। पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार, मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, इश्तिहार छप गए। ये कैसी बात कर दी नुसरत जावेद ने। आज आप देखें कि वो बात हूबहू सच साबित हुई है। भैया आपकी बेटी वज़ीर आला, आपका भाई वज़ीर आज़म, काबीना आपकी आशीर्वाद से 125 सीटें कौमी असम्बली में, आप उसको जो है वो आप आते ही नहीं है उस तकरीब में, आप हर जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जो है वो आप मिसिंग हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं ना अब, कि मियाँ साहब ने कोई रिवाइवल करना है और कुछ अंदर बागियाना ख्यालात जन्म ले रहे हैं, ये सहूलत ही मौजूद है भाई। वो जो डिज़ाइन की बात चल रही थी ना, मैं आपके सामने ज़रा सर्वे की कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, मियाँ साहब की जमात की सियासी वक़्त जी, उस शहर में, जिस शहर को वो कहते हैं कि जनाब ये तख्त लाहौर और ये नून लीग का गढ़ है, पावर हब है जी। यानी ये जो है वो ब्रेन डेड हो चुका है भाई। अच्छा, वो जो सियासी घोड़ा है ना वो मुर्दा है, और वो लगता यही है कि मौजूदा सूरत हाल में उसके सर्वाइवल के कोई चांस नहीं है। एक सर्वे पहले आया था, उस सर्वे में पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स जो है उसके ऊपर सर्वे हुआ था, और उसमें लाहौर में इमरान खान 56%, नवाज शरीफ 17%, हाफिज़ साद रिजवी 4%, बिलावल भुट्टो 3%, हाफिज़ नईम 2%, अदर्स 2% और नो वन 16% था। अब जो अगला सर्वे आया है ना, उस सर्वे ने तो आप यकीन करें कि वो ऐसा सर्वे है जिसको अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके सामने उसकी डिटेल्स रखूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास अब ये ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं। सही। ये जो कहानी है ना कि हम दोबारा से कोई बेहतरीन किस्म का पॉलिटिकल कमबैक, आप अब फॉर्म 47 अपनी किसी सर्विस के एवज़ को हासिल कर सकते हैं। आपको ये जो जनरेशन है ये वोट करके इलेक्ट करेगी। ये जो सर्वे आ रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये बिल्कुल उसके जो है वो आईना दिखा रही है, वो डिफरेंट बात कर रही हैं। रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किया है लाहौर में, और वो ये कहते हैं कि 87% ऑलमोस्ट कंसेंसस जी, इत्तफाक राय के साथ वो रिपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन मैनिपुलेशन इन 2024। जो इसकी डिटेल्स उन्होंने रखी है ना जी, वो मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा। यानी लाहौर में सर्वे होता है और सवाल ये होता है कि क्या साल 2024 का इलेक्शन मैसिवली रिग्ड था, उसमें बदतरीन धांधली हुई, उसके ऊपर 87% लोग कहते हैं जी। मियाँ साहब के घर में, मियाँ साहब के घर में कहते हैं कि 87% कहते हैं कि ये धांधली करके आए हैं भाई, ये ऐसे नहीं बनी है हुकूमत। सही। ये मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत के मुतल्लिक भी लाहौरियों की राय है। और ये अच्छा, ये एक ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप कहें कि सैम्पल साइज़ क्या था जो इस सर्वे को कंडक्ट करने के लिए तरीक़ाकार अपनाया गया, वो सैंपल कहाँ कहाँ से कितना कितना लिया गया, या लेकिन एज ग्रुप, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है ना वो यही कह रही है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि बाकी 13% ने ये कहा हो कि ये धांधली नहीं हुई। उस बाकी मानदा 13% में 8% ने कहा है कि हमें नहीं मालूम। सही। महज 5% यानी कि 5% सिर्फ ऐसे लोग हैं लाहौर में, पूरे लाहौर में जी, जो ये समझते हैं कि धांधली नहीं हुई, इलेक्शन ठीक हुआ। हाँ कि धांधली नहीं हुई। 87%। अब ये 5% भी ढूंढ के उनको भी तमगा हुस्न कारकर्दगी सदारती अवार्ड दें, उनको बिरयानी की प्लेट खिलाएं, उनको कीमे वाला नान खिलाएं, या वो जो ऐलान किया था शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद वाले जलसे में कि राणा साहब इन्होंने चिकन छोले खवाओ, पाए इन्होंने पाए, इन्होंने 1 to 5 मोटरसाइकिल भी दियो, मोटरसाइकिलें दो, जन्नत का टिकट, वो जो सारी कहानी की थी। आप इस रिपोर्ट को पढ़ते जाएं, और ये चार्ज शीट है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे जो इसमें लिखा हुआ है। जो रिपब्लिक पॉलिसी एक थिंक टैंक है, तो किंग थिंक टैंक तेरा कख न रहे। तू जो लिख छोड़े है ना,
वो मियाँ साहब के ज़ाहिर है कि वो एब्सेंस के ऊपर लोग ये भी कह रहे होंगे ना कि ऐसा कौन सा काम है जो मियाँ साहब कर रहे हैं। मतलब वो पौधों को पानी देना होता है, उन्होंने चरिंद परिंद को दाना डालना होता है, लाहौर के सकाफती वर्षे। देखिए एक ज़रूर राय ज़रूर मौजूद है कि मियाँ साहब के जो करीबी लोग हैं ना, वो जब ये कहते हैं कि कुछ अपनों और कुछ परायों ने नवाज शरीफ का रास्ता रोका, वो सारे के सारे एक छत के नीचे मौजूद थे। शायद मियाँ साहब उनको फेस ना करना चाहते हैं। सही कि जिन्हें क्या कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ तुम्हारे साथ है, और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। अब सर्वे क्या कहता है, जो रिपब्लिक पॉलिसी ने इस सर्वे के साथ रिपोर्ट जिसके साथ उसको ट्वीट किया है ना, ये उसका जिस्ट। और इन हालात में इतना बड़ा, वो ये कहता है कि द रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, और ये जहन में रखिएगा कि मियाँ साहब ने वो जो डिज़ाइन, उन्होंने आपको पता है ना बुनियानुम मरसूस का डिज़ाइन भी बनाया था बकौल अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ये पूरी जंग को डिज़ाइन किया था। लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि मियाँ साहब डिज़ाइनर को तो जो है वो अवार्ड दिया नहीं गया, डिज़ाइनर को अवार्ड नहीं दिया तो ये क्या कर दिया। तो अगर मियाँ साहब कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे ना कि वो नून लीग का मज़ाहमत वाला और नून लीग का जो है वोट को इज्जत दो की वापसी करने की कोशिश करेंगे, तो इसी किस्म के किसी सर्वे की बुनियाद के ऊपर मियाँ साहब को बता दिया जाएगा, ए यास्मीन राशिद हल्का जी, ये आपके भाई का हल्का है, ये मरियम नवाज बेटी का हल्का है, ये हमजा शहबाज का फलां का हल्का है, और ये फलां का हल्का है, और ये अता तारड़ का हल्का है, और ये लाहौर के ये सारे हल्के। कौन चौधरी का, आप खोल देंगे क्या कह रहा है भाई रिपब्लिक पॉलिसी। द रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक जुलाई 2025 सर्वे प्रेजेंट्स अ सोबरिंग पोर्ट्रेट ऑफ लाहौर's पॉलिटिकल मूड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2024 जनरल इलेक्शंस। जी, कि कितना इस वक्त संजीदा किस्म का जो है वो रवैया उन्होंने कहा कि नोट किया गया 2024 के इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस के बाद। और जब ये इसके बताते हैं ना कि इसका फॉल आउट क्या हो रहा है जी, जो 2024 8 फरवरी के एपिसोड है उसके नतीजे में नून लीग के साथ क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर में होने जा रहा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स जो हमने चीज़ें निकाली हैं इस सर्वे के नतीजे में, एक ओवरवेलमिंग 87% शहर का 87% जो है वो ये यकीन रखता है कि इलेक्शंस में मैनिपुलेशन हुई, मैसिवली रिग्ड थे, धांधली हुई। दिस इज़ नॉट अ मार्जिनल ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई 40-60 का, 30-70 का, कोई 35-65 19-20 वाली बात है, ये तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं वन साइडेड ओपिनियन है। पूरे का पूरा शहर लाहौर जाएं, जाकर सड़कों पर पूछें लोगों से, वो ये कहते हैं कि ये कोई मार्जिनल ओपिनियन नहीं है, ये डोमिनेंट परसेप्शन है जो इस वक्त पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप अप कर रही है। जो पब्लिक एटीट्यूड है इस वक्त गवर्नेंस के मुतल्लिक, यानी कि जो मरीम नवाज साहिबा, अच्छा ये आगे ज़ाहिर है कि उसको एक्सप्लेन भी करते हैं तो वहीं पे जो है हम भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पॉलिटिकल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक एटीट्यूड जो गवर्नेंस की तरफ है और जो विलिंगनेस है सिटीजन्स की कि वो इंगेज करें पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, वो अब तब्दील हो चुका है। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, ज़्यादातर जो जमहूरी माशरे हैं उसमें इस किस्म का इत्तफाक राय होना कि इतनी मैसिव जो है वो रिगिंग हुई, इस मामले के ऊपर इत्तफाक राय बनना, ये बताता है कि कितना बड़ा मिसट्रस्ट जो है वो लोगों का क्रिएट हो गया है लाहौर में। इट हैज़ बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पोस्ट इलेक्शन डिस्कोर्स के जो इस वक्त गुफ्तगू और ये सारा मामला चल रहा है उसमें अब एक बाकायदा जो है वो ये चीज़ उभर कर सामने आ रही है। फॉर द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN दीज परसेप्शंस हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलरली स्टबर्न पॉलिटिकल चैलेंज, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो अब आकर मुस्लिम लीग नून के सामने खड़ा हो गया, बेसिकली नवाज शरीफ के सामने खड़ा हो गया कि एक ऐसी एनवायरनमेंट जहां पर वोटर्स ये यकीन रखते हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, कोई भी सियासी जमात हो, ख़ास तौर पर वो सियासी जमात के जिसको इस रिगिंग का, इस धांधली का बेनिफिशरी के उसने फ़ायदा उठाया है, उसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको फेसेस अ स्टीप अपहिल बैटल टू विन पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि अब वो आवाम का एतमाद जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया। जो सर्वे की फाइंडिंग्स हैं वो कंफर्म करती हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो अभी तक
यानी 1.5 साल में लोगों को ये कन्विंस करने में, यकीन दिलाने में नाकाम है कि वो लेजिटिमेसी है उनकी, कि उनकी कोई कानूनी हैसियत है, कोई उनकी मॉरल अथॉरिटी, अखलाकी जवाज़ जो है वो लाहौरियों को नहीं लगता कि उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ मौजूद है या वो कानूनी तौर पर हुकूमत में बैठे हैं। वो फेल हो चुके हैं। जो अवाम है, जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, उनको उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं जो उनके इस सिस्टम के साथ, उनको एड्रेस करने में, और वो ये समझते हैं कि हम विक्टिम है एक सिस्टमैटिक इनजस्टिस के। फिर वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में, इन सर्कमस्टेंसेस में, चाहे आप कितना बेहतरीन पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले लें जी, वो फॉल्टर करेगा। फिर उसकी वजूहात एक्सप्लेन करें। देखें, मरीम नवाज साहिबा की पहली प्रैक्टिकल सियासी इनिंग है जी, जिसमें वो तो डायरेक्ट सीएम से वो चीफ मिनिस्टर बनी हैं। ये इन ऑल फेयरनेस मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं चाहती होंगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें। वो यकीनन अपना पूरा जोर, पूरी एनर्जी लगा रही होंगी कि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे उनको याद किया जा सके। सही। लेकिन ये सर्वे आपको बताता है और ये थिंक टैंक तस्वीरें आपको तो उन्होंने बताता लगा है दी हर जगह, याद कि ही करें। आप कुछ भी कर गुजरें, यानी आप शोशात जितनी मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी उसके टिकटॉक बना लें, आप जितने मर्जी DSLR की टीमें उठा के रख लें जो आपको मुख्तलिफ एंगल से कवर करें, आप जितने मर्जी लोगों को स्टेज पे खड़ा करके कहें कि मैं अपना ऑपरेशन छोड़ के आ गई हूँ, मैं अपनी घर में कोई फलाना छोड़ कर आ गई हूँ, मैं अपना पेपर छोड़ के आ गई हूँ, और फिर आप उसको जाके गले लगाएं, गले लगा के आप उसको जनाब एक एक्टिंग और वो पूरा सिलसिला करें। जितना मर्जी आप काम इस किस्म का उठा के रखें, आप जो मर्जी स्कीमें, अपनी पुरानी स्कीमें, नई स्कीमें जो हैं वो अपनी तस्वीर अपने एम्बलम के साथ जारी कर दें, लोगों को आप पे यकीन नहीं आना, लोगों ने इससे राज़ी नहीं होना। उसकी वजह ये क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एंट्रेंच्ड बिलीफ है, ये जो अब गढ़ चुका है लोगों के अंदर, ये जो यकीन की हद तक बन चुका है कि जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लाहौर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। हिस्टोरिकली, तारीख़ी एतबार से ये शहर वो है जिसने पॉलिटिकल एक्टिविज़म, रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है हुई हैं, और वोटर अलाइनमेंट को जो है वो ये शहर जो है वो चेंज करता है। फिर वो कहते हैं कि येट दीज व्हेन सिटीजन्स परसीव, जब शहरियों को ये लगता है कि उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, जो उनकी मोटिवेशन है ना कि वो अपनी राय बदल लें, ये मोटिवेशन ख़त्म हो गई। अब आप उनके सामने जो मर्जी करते हैं, लोग आपसे जो है वो मुतनफ़र हो चुके हैं। ये मियाँ साहब के मुतल्लिक है, ये मियाँ साहब की पार्टी के मुतल्लिक लिखा है उन्होंने। आगे वो कहते हैं स्पीच की थी 9 फरवरी को, देयर मोटिवेशन टू रिकंसिडर लॉयल्टीज टू और एंगेज इन पॉलिटिकल डिबेट्स डिक्लाइंस शार्पली। अब लोग बहस भी नहीं इसके ऊपर जो है वो करने को इतना पसंद करते। जो सर्वे है वो सजेस्ट करता है कि पब्लिक ओपिनियन, हार्डनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्या अब वो सख्त हो गया, यानी कि वो अब तब्दील होने के उस पर नहीं है। फिर आगे वो लिखते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टैग्नेशन रादर देन एवोल्यूशन विदाउट मीनिंगफुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, द पॉलिटिकल करंट इन लाहौर इज लाइकली टू रिमेन फ्रोजन रेजिस्टेंट टू परसुएशन और चेंज। कि अब आप उल्टे लटक जाएं, आप क्रेन लगाएं और आप कहें कि जनाब मैं इसे उल्टा लटक के आपको जनाब वो फ़लाँ चीज़, मैं कुरान उठा के आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कुछ कर लें। अब लोग जो हैं वो आपके बारे में एक बड़ी ही पुख्ता किस्म की राय कायम कर चुके हैं। जो इम्प्लीकेशंस है वो कहते हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत आगे चली गई हैं। जो बैलेट बॉक्स है वो फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के, और लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर उनका वोट जो है वो चोरी हुआ है। ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए लोग अपना इख्तियार जो है वो वाहिद इख्तियार जो 5 साल में आपको एक मरतबा मिलता है, आप वो करें, और उनको लगे कि यार 5 साल में एक मौका आया कि हम बताएं कि आप क्या हैं। सही। और आपने 60 अरब लगा के किया हुआ इलेक्शन 60 रुपए की बॉल पॉइंट से चोरी कर ली, तब्दील ही किया ना उसको जी। 2 बॉल पॉइंट लग गए होंगे यार, 120 कर लो, चलें आप हर हल्के में एक बॉल पॉइंट कर लें, 60-60 रुपए का एक बॉल पॉइंट कर लें। तो आपने उसको जो है वो कर दिया। उसने कहा कि ये जो अथॉरिटी, बोथ द मोरल एंड लीगल अथॉरिटी ऑफ दोज इन पावर इरोड्स, जंग आलूद जी हो चुकी है। फिर वो ये कहते हैं कि दिस इन टर्न अंडरमाइंस पॉलिसी मेकिंग एज लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ डिसट्रस्टेड लीडरशिप स्ट्रगल्स टू सिक्योर पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड कंप्लायंस। कि लोगों को आपकी बनाए हुए कवानीन के ऊपर अमल दरामद करने का भी जी नहीं करेगा जी, कि आप के जो कानून बनाने वाला है वो कौन है।
आप बार बार इधर देख रहे हैं, मैं भी वो हो रहा हूँ कि आप क्या ऐसी कोई चीज़ जंगली है। मच्छर होता है ना, वो बैठा हुआ है। जंगली मच्छर है, चलो। आपने मुझे बचा लिया। वैसे भी ये वो वक्त है जिसमें डेंगू जो है उसका अल्लाह पाक सेफ रखे हमला सबको। होता है। जो सर्वे है वो इस तरफ भी पॉइंट आउट करता है कि एक डेंजरस फीडबैक लूप की तरफ जो है वो इशारा करता है। और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो अब ऑटोमेटिक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जवाब देना शुरू हो चुका है। जो इम्प्लीकेशंस हैं, अच्छा ये भी हम कर चुके हैं। डेंजरस फीडबैक लूप, एक सिटीजनरी जो वो शहरी या वो लोग जो डिस्ट्रस्ट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को, वो नेक्स्ट टाइम वोटिंग के अमल से भी अलहदा हो सकते हैं। सही हो सकता है कि वो जाएं और वो जाके पूरे वोट सिस्टम देने- पर यकीन ही हाँ, है। कि वो वोट देने का जो है ना, इससे वो कहते हैं कि पूरी डेमोक्रेसी, यानी नून लीग ने जिस रास्ते को अपनाया है उस रास्ते ने अब लोगों का जमहूरियत पे से एतबार उठा दिया है। जो रिड्यूस्ड टर्न आउट है वो मुस्तकबिल में धांधली के मज़ीद इक़दामात पैदा करे, यानी कि एक ऐसे पॉसिबल बना देगा, लोग निकलेंगे मुमकिन नहीं, बना वोट देगा। पड़ जाएंगे। और डिसइल्यूजनमेंट रिस्क ट्रांसफॉर्मिंग पैसिव स्केप्टिसिज्म इनटू एक्टिव पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। जी। फिर वो जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये लंबा चौड़ा है, लोग जाकर देखें। फिर ये बताते हैं कि अगर आपको इसको अनडू करना है, मियाँ साहब को अगर मशवरा भी मौजूद है। अपनी सियासी जमात को नहीं रिवाइवल करना, अगर आप अब लोगों का ये एतमाद सब कुछ बहाल करने करना के बाद करना चाहते हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो यकीनी बनाए, ईसीपी इंडिपेंडेंट हो। फिर इन्होंने पूरी उसकी जो है एक तफसील दी है। तो बेसिकली करामत मुगल साहब, ये जो नून लीग के अंदर बातें चल रही हैं ना, जाहिर है कि ये तो मालूम है ना कि, और ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वंस अगेन इन ऑल फेयरनेस, आप मुझे घूरने लग जाते हैं। मैंने मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में भी जब बात की, नवाज़ शरीफ बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ये चाहता हो कि उसकी जो आखिरी सियासी इनिंग है उसका इख्तिताम और वो जो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ कर जाए, या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में जो करंट स्टेटस है ना, नवाज़ शरीफ को जमहूरियत के विलन के तौर पे याद रखा जाए। सही। ये आप मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो मर्ज़ी सच्ची झूठी स्ट्रगल की हो, जो मर्ज़ी उन्होंने डिक्टेशन नहीं लूँगा से लेके मज़ाहमत की हो, चाहे वो किसी उतार चढ़ाव से गुज़रे हों, लेकिन आपकी सारी की सारी सियासी स्ट्रगल और नो स्ट्रगल वो खू खाते चले गए। सही। लोगों ने आपका हाल देखा है, जिन बच्चों ने, जिस नस्ल ने आपका हाल देखा है, वो आपको जमहूरियत के विलन के तौर पे याद रखेगी। यू विल नेवर बी देयर हीरो। जो इस वक्त जो मामला चल रहा है, इस पर नवाज़ शरीफ साहब का ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में अदम शिरकत जो है ना, वो नवाज़ शरीफ के ऊपर बड़े बड़े जो लगे हुए दाग हैं उनको नहीं धो पाएगी। सही। नवाज़ शरीफ साहब अब उस मुर्दा सियासी घोड़े में जान भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो कुछ ऐसा करने की, एक्टिविज़म करने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले ऐसे से किसी सर्वे की बुनियाद के ऊपर लाहौर के को हल्के खुल जाएंगे। जी। तो मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब की रिटायरमेंट वाला प्लान ही ज़्यादा बेहतर है। वो अकड़ बकड़ करें, एक तरफ रिटायरमेंट लिखें और एक तरफ लंदन लिखें, और दोनों, और वो चूज़ वन वाला ऑप्शन, वो आखिरी ऑप्शन, दोनों में से चूज़ वन। फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई एक्टिविज़म दिखा सके। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।